हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग 7th में हिंदी में 3rd पार्ट पढ़ रहे हैं। तो पहला लेसन जो है वो चित्र पाठ है। चित्र पाठ मतलब होता है कि एक जैसे पिक्चर दिया हुआ है, हमें उस पिक्चर को देखना है और उसमें जो जो व्यक्ति जैसे जैसे काम कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें एक पाठ बनाना होता है। उसके हिसाब से हम चित्र को देखकर वाक्य बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए ये पिक्चर एक दी हुई है ड्राइंग, और उसमें से हम देख देख कर वो करेंगे, सेंटेंस वो करेंगे। ठीक है, बाद में मैं आपको ये दोनों पिक्चर्स जो हैं वो उसकी फ़ोटो वो करके भेज देंगे और क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे हम नोटबुक में। ठीक है, तो पहले हम लोग चित्र वो कर रहे हैं। तो पहला वाला चित्र आप देखिए, ये वाला चित्र है। तो इसमें हम सेंटेंस वो कर रहे हैं। तो सेंटेंस में जैसे सबसे पहले एक सड़क दिखाई दे रही है। ठीक है, तो सड़क पे वाहन चल रहे हैं। तो वाहन में एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पे जा रहा है, एक व्यक्ति जो है रिक्शा चालक है, वो रिक्शे में एक सवारी को बिठा के ले जा रहा है। दूसरा जो है एक मोटर कार दिखाई दे रही है और उसके पीछे जो है वो गाड़ी दिखाई दे रही है। तो ऐसे एक सड़क का चित्र हो गया। फिर दूसरा इधर सड़क के इस तरफ का जो चित्र है वो क्या दिखाई दे रहा है कि एक कुत्ता जो है सड़क पे के किनारे मुँह लटका कर बैठा हुआ है। फिर एक जो मोची है, मोची मतलब जो चप्पल जूते हमारे की मरम्मत करता है उसे हम मोची कहते हैं। तो उसने अपनी दुकान सजाई हुई है और वहाँ पे किनारे पे सड़क के किनारे उसने अपना सामान लगाया हुआ है। फिर एक व्यक्ति है, एक लड़का आदमी दिखाई दे रहा है जिसके हाथ में गुब्बारे हैं और कलर अलग अलग कलर के गुब्बारे हैं और उसने उसको पकड़ा हुआ है और वो गुब्बारे बेचने वाला है। ठीक है, पीछे उसके पीछे एक औरत दिखाई दे रही है जो क्या कर रही है, उसके सर पे टोकरी रखी हुई है और उसमें बहुत सारे तरह तरह की सब्जियां दिखाई दे रही है। फिर उसके पीछे एक साइकिल पंचर वाली दुकान है, जो साइकिल में क्या कर रहा है, एक व्यक्ति पंचर उससे पंप से हवा भर रहा है। पीछे गैरेज वो दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर जो गैरेज की दुकान है और उसके ऊपर एक तोता बैठा हुआ है, एक पक्षी बैठा हुआ है। फिर पीछे की तरफ एक घर दिखाई दे रहा है, उसमें खिड़की में 2 लोग दिखाई दे रहे हैं। ये इस तरफ का सीन हो गया। फिर इधर लोग पैदल आते जाते दिखाई दे रहे हैं। फिर सड़क के उस तरफ का जो है, सड़क के दाहिनी तरफ जो है वो बड़ी छोटी बड़ी इमारतें दिखाई दे रही है, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे आसमान में बादल दिख रहे हैं और पक्षी उड़ते हुए दिख रहे हैं। मतलब करीब करीब सुबह का सीन है ये। ठीक है, तो जैसे पिक्चर वो होती है कि हम पिक्चर से चित्र बनाने के लिए वाक्य बनाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया। अभी इस पिक्चर को देखकर हम क्वेश्चन आंसर्स वो कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाला जैसे चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं वो मैंने आपको बताया कि कौन कैसे जा रहा है, कौन क्या क्या कर रहा है, ये सारी क्रियाएं मतलब काम करना। फिर गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं, तो गुब्बारे हवा में इसलिए उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें जो हीलियम नामक गैस होती है वो ऑक्सीजन से हल्की होती है और इसीलिए वो बड़ी आसानी से हवा में, हल्के होने की वजह से वो हवा में उड़ते हैं। फिर ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है, ट्यूब में हवा जब या तो वो टायर पंचर हो जाता है तब उसमें हवा बढ़ते हैं, या फिर वो उसमें हवा थोड़ी कम होती है तो वो आसानी से चलती नहीं है, तो इसीलिए उसमें हवा भरी जाती है। फिर चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर क्यों लेट गया है, क्योंकि दोपहर का समय है, अभी इतना वो नहीं, क्योंकि कुत्ता जो है रात भर रखवाली करता है तो इसलिए दिन में वो गर्मी की वजह से मुँह लटका कर लेटा हुआ है। फिर कुंजड़ी मतलब होता है सब्जी बेचने वाले। ठीक है, तो आजकल तो हम लोग सब्जी मंडी वगैरह जाते हैं, वहाँ से सब्जियाँ खरीद के लाते हैं, या फिर जिससे नीचे भी सब्जी वाले आते हैं उनसे हम सब्जियाँ ले लेते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, ज़्यादातर उसमें जो सब्जी बेचने के लिए वो होते थे तो वो उसमें टोकरी में वो लेकर और घर घर जाकर सब्जी बेचने के लिए जाते थे। तो वो कहाँ कहाँ जा सकती है, अब सड़क पे तो सब्जी नहीं बेचेगी ना, तो इसीलिए आसपास की जो इमारतें हैं उनके घरों में जाकर वो सब्जी बेच सकते हैं। रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है, ये जो रिक्शा दिखाई दे रहा है इस रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है, तो या तो उसने एक ही यात्री को बिठाया होगा या बाकी यात्रियों को उसने छोड़ दिया होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि हम जब कई बार जाते हैं तो हम लोग एक रिक्शा जो है पर्टिकुलर किसी स्थान पे जाना है तो हम लोग स्पेशल रिक्शा वो करते हैं, तो इसलिए हो सकता है कि उसने एक ही व्यक्ति ने उसको बुक किया और इसलिए रिक्शे में एक ही व्यक्ति बैठा है। ये पूरा सीन हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, और एक व्यक्ति जो है साइकिल के टायर में हवा भर रहा है। ये पहला वाला सीन हो गया पूरा। अभी हम दूसरा सीन वो कर रहे हैं। अभी पीछे वाला ये देखिए, ये पीछे का सीन हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, पहला चित्र हो गया, अभी हम दूसरा चित्र वो कर रहे हैं। ठीक है,
तो दूसरे चित्र में क्या हुआ कि सेम चित्र है, लेकिन उसमें क्या हुआ कि जो व्यक्ति जो साइकिल के टायर में हवा भर रहा था तो अचानक उसने हवा वो की और शायद टायर या तो पंचर होगा या कुछ हुआ, तो तेज़ आवाज़ के साथ में टायर फट गया। तो जब तेज़ आवाज़ हुई तो उसकी वजह से जो ये पिक्चर जो हम पहले देख रहे थे वो एकदम उससे अलग हो गया। ठीक है, क्या क्या हुआ टायर फटने पे, क्या क्या हुआ कि तेज़ आवाज़ की वजह से जो रिक्शा चालक था उसका बैलेंस बिगड़ा और वो आगे जाने वाले बाइक वाले से टकरा गया, यानी एक्सीडेंट हो गया। जो मोची था जो कि चुपचाप बैठा हुआ था, अचानक तेज़ आवाज़ सुनाई दी तो वो अपने सामान के साथ में सड़क पे आकर गिर गया। कुत्ता जो था वो अचानक तेज़ आवाज़ को सुनकर वहाँ से ज़ोर से चिल्ला के दौड़ने लगा इधर उधर। जो सब्जी वाली थी उसने जब अचानक ये आवाज़ सुनी तो उसके हाथ से टोकरी छूट गई और जिस टोकरी में बहुत सारी सब्जियां फल वगैरह रखे हुए थे वो सारे सड़क पे गिर गए। ठीक है, और गुब्बारे वाला जो था उसने भी तेज़ आवाज़ सुनी, उसको भी उसके हाथ में जो उसने इतनी सारी डोरी से बांधकर गुब्बारे लिए हुए थे वो गुब्बारे उसके हाथ से छूट गए और वो आसमान में उड़ने लगे। फिर उसी तेज़ आवाज़ की वजह से जो पतरे के ऊपर जो पक्षी बैठा हुआ था तोता, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के वहाँ से उड़ने लगा। और जो खिड़की पे जो हमें दिखाई दे रहे थे तो सब लोगों को तेज़ आवाज़ जब सुनाई दी तो वो भी खिड़की से आकर नीचे देख रहे हैं कि क्या हुआ, कितनी तेज़ आवाज़ किस चीज़ की आई। ठीक है, तो ये इधर का सारा सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। पीछे ये इमारतें वगैरह हैं उसमें से इतना ज़्यादा इतनी दूर तक वो आवाज़ सुनाई नहीं दी गई है। ठीक है, फिर टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम बताइए। तो टायर के अलावा क्या क्या चीज़ें फट सकती है? तो एक तो गैस सिलेंडर फट जाता है, कई बार आपने देखा होगा गैस लीक होती है और सिलेंडर फट जाता है। फिर जो पॉलीथीन बैग है वो भी कई बार फट जाता है, दूध फट जाता है। फिर अगर वो किया जाए तो पानी की बड़े बड़े कैन आते हैं तो वो भी कई बार तेज़ हवा के दबाव की वजह से फट जाते हैं। रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? रिक्शे वाले ने जब तेज़ आवाज़ सुनी तो उसका बैलेंस बिगड़ गया और उसकी वजह से वो बाइक से टकरा गया। टायर फटने का प्रभाव किन किन पे नहीं पड़ा? टायर फटने का प्रभाव उन चीज़ों पे नहीं पड़ा जो कि ज़्यादातर निर्जीव वस्तुएं थी, उन पे उसका प्रभाव नहीं पड़ा। कि पेड़ पौधे वहीं के वहीं हैं, उन पे कोई असर नहीं हुआ। और साथ में जो इमारतें हैं, दूर जो इमारतें हैं उसमें रहने वाले व्यक्तियों को उसका प्रभाव नहीं पड़ा है। ठीक है, मोची रास्ते पे क्यों आ गया? मोची रास्ते पे इसलिए आ गया क्योंकि उसने तेज़ आवाज़ सुनी तो उसको अचानक उसका बैलेंस बिगड़ा और उसकी वजह से वो अपने सामान सहित सड़क पे आकर गिर गया। ठीक है, ये दोनों चित्र जो हैं, पहला चित्र अलग उसमें है, सेकंड वाला अलग उसमें। फिर उसके हिसाब से ही हमने क्वेश्चन आंसर्स इसमें दिए हुए हैं तो उसके हिसाब से हम उसका आंसर लिखेंगे। तो मैंने क्वेश्चन आंसर वो कर दिए हैं, मैं आपको घर पे ये दोनों फ़ोटो भेज देंगे। फर्स्ट वाली फ़ोटो के साथ में फर्स्ट वाले उसके क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे पीछे जो दिए हुए हैं क्वेश्चन आंसर, और सेकंड वाले चित्र के साथ में सेकंड वाला वो लिखेंगे। आपको ड्राइंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स वो करेंगे। ठीक है, और ये लेसन जो है वो चित्र पाठ होने की वजह से इसमें क्वेश्चन आंसर्स, बाकी और कुछ ज़्यादा इतना नहीं है, लेकिन वो 5-5 जो क्वेश्चन हैं वो दोनों लिखने का। ठीक है, उसके बाद में पोयम वाला लेसन वो करके और फिर उसके हार्ड मीनिंग और पोयम लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू।